गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय गुरु जी। सबको बहुत 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 सारी दुआएं मेरी तरफ से। सबका दिन अच्छा हो और नींद भी अच्छी आई होगी, मैं यही होप कर रही हूँ। चाय बन चुकी है सुबह सुबह किचन संभाल दी है। वनीता बर्तन कर दी थी। ये सोफ़ा संभालना है, बस अब कंबल कंबल तय लगा दिया मैंने। मेरा कमरा भी मैंने साफ़ कर लिया है। सैमी गया हुआ है खेलने। शिमला मिर्च कोई नहीं बोलता, मुझे शिमला मिर्च चाहिए। आज मैं चिली पनीर बना रही हूँ। तो पनीर तो मैंने रात को सैमी से मंगवा लिया था, कोको लूना का लेने गया था तो मैं अपने लिए भी मंगा लिया था। चिली पनीर के लिए मुझे शिमला मिर्च चाहिए। तो अभी तक किसी भी सब्ज़ी वाले ने शिमला मिर्च की आवाज़ नहीं लगाई। बस वही वेट कर रही हूँ, एक बार शिमला मिर्च मिल जाए फिर सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि आज शायद दिया की छुट्टी है, शायद उसको जाना है, कन्फर्म नहीं है मुझे। उठेगी तो बताएगी। आए और अपनी प्रिपरेशन तो करके रखनी पड़ेगी भाई, कमर में बहुत तेज़ दर्द है। तो बस मैंने सोचा कि थोड़े बहुत काम तो कर लिए हैं तो साथ साथ गुड मॉर्निंग भी कर लूँ, क्योंकि ये भी तो मेरे रूटीन का ही काम है ना। आज ब्लॉग ही नहीं डाला मैंने अभी तक। वैसे तो 10:30 ही हुए हैं, 10:30 ही डालती हूँ मैं। तो अभी ब्लॉग डालते हैं। सैमी रास्ते में है, आते हुए भूख लगी थी उसको, तो मैंने कहा क्या खाना है बता दे या तो लेता। तो कह रहा ठीक है फिर मैं भटूरे लेके आ रहा हूँ। मगर सुबह की तो छुट्टी हो जाएगी, अभी भगड़ दगड़ नहीं होगी मुझसे, क्योंकि आटा नहीं गूंदा हुआ। और फिर मुझे दो तीन तरह के आटे गूंदने हैं। दाल वाला आटा गूंदना है, फिर सांभर चावल तो है वैसे। फिर उसके बाद मुझे मेथी का वीडियो बनाना है आपके लिए, मेथी की रोटी का। और मुझे बाथू की रोटी बनानी है, उसका भी वीडियो बनाना है। बहुत सारे काम है भाई, बहुत सारे। और अभी जो वीडियो इसमें डले हुए हैं उनको एडिट करके डालना है। गर्म सूट्स के सारे वीडियो मैंने बना दिए थे और बस उसको एडिट करना रहता है। चाय पी लूँ पहले, फिर करती हूँ। नीचे जाना पड़ रहा है, प्लम्बर भैया आ गए हैं तो उनको वो कह रहे हैं एक बार आके ना देख लो कैसे कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो फिर उसके बाद फिर उनको भी पैसे भी देने हैं। नीचे प्लम्बर को पैसे दे के और काम बता के आ गई। अरे बाप रे, ऊपर आई हूँ तो भाई साहब को स्कूल जाना है तो उसकी ड्रेस प्रेस नहीं है। पहले ड्रेस प्रेस करो, वैसे वो नाश्ता फिर नहा के करेगा तो उसको ढक दे। मैं तो डाल रही थी प्लेट, मैंने ढकी नहीं वो। अगर कॉल है तो बात कर लेना। कब करके जाती है, पूरा घर बिखार के जाती है। सॉरी। काम होने के बाद ना घर साफ़ सुथरा लगना चाहिए। मेरा घर और बिगड़ा बिगड़ा लगता है। अब ये नीचे से सारा उठा के गई है। एक कंबल समृद्ध ने ले लिया है और एक कंबल जो है ना वो अभी दिया का मैंने उस दिन निकाल के दिया था, सिंगल बेड का। तो अभी वो अंदर पड़ा हुआ है। तो मैं क्या सोच रही हूँ, बाहर के दोनों डबल बेड के कंबल उठा लेती हूँ और उनको धो देती हूँ। और जो दिया के पास कंबल है वो पापा को दे देती हूँ बाहर, क्योंकि उनको बाहर ठंड लगती है। और ये वाला कंबल जो है वो दिया को दे देती हूँ अंदर। तो दोनों बच्चों के सेम कंबल हो जाएंगे। और जो एक और डबल प्लाई का कंबल है सिंगल बेड का, वो पापा को कंफर्टेबल रहेगा बाहर सोफ़ा पे। अच्छा नहीं लगता उनको सोफ़ा पे सुलाना, बट क्या करूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की हो जाता है उनको सुलाना। क्योंकि जैसे ही वो थोड़ा कंफर्टेबल होकर सोते हैं ना, उनके हाथ पाँव चलने लग जाते हैं। वहाँ पर नहीं चलते, क्योंकि वहाँ टेबल होता है। अगर वो हाथ पाँव चलाएंगे तो ऑब्वियसली उनको लग जाएगी टेबल से, बट उनको कुछ नहीं होता वहाँ पे। कहीं ये उनका प्लान तो नहीं। वो मेरा देवर आया था ना, वो भी हंस रहा था कि भैया वैसे ये तरीका सही है कि होश में तो हम मार नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते, डर के रहना पड़ता है। तो सोए सोए हाथ पाँव चला दो, तब तो आपके पास रीज़न होता है, आप तो सो रहे थे। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो ऐसा सोचा नहीं कि अच्छा ये भी जानबूझ के हो सकता है। क्योंकि वो कह रहे हैं आप ना एक काम किया करो, ऑपोजिट डायरेक्शन में सो जाया करो। मतलब वो पैर जिस तरफ करते हैं आप उस तरफ हाथ सिर कर लिया करो। मगर तो वो भी तो नहीं बचता। उस दिन यहाँ पे लात मारी थी जब यहाँ पे पूरा कंधे पे मारा था। मैंने कहा उनको नहीं पता चलता, वो जिस डायरेक्शन में मैं सोऊंगी उसी डायरेक्शन में मारेंगे। कह रहा फिर तो पक्की बात है कि सोए सोए नहीं मार रहे, वो जानबूझ के मार रहे हैं। इतना हंसे बच्चे, इतना हंसे कि बताओ, मतलब पता ही नहीं चलता, इतना गहरी नींद में सोते हैं। इवन इनको ये भी नहीं पता चलता खराटे मार रहे हैं। कल भी यही बात हो रही थी, परसों रात को ये यहाँ सो गए थे। जब वो बच्चे गए ना उसके बाद टीवी देखते देखते यहीं सो गए थे। तो मैंने नहीं हटाया, उनका सो रहे ठीक है। तो रात को अब जैसे खराटे लेते, बहुत तेज़ खराटे लेते हैं, मैंने आपको सुनाए भी हुए हैं पहले। तो मैंने ना, मैं क्या करती हूँ, मेरी मम्मी ने बताया हुआ है कि करवट दिलवा दो, हिला के जगा के और करवट लेने को बोल दो। तो मैं इनको जब भी बोलती करवट ले लो, मैं तो खराटे ले ही नहीं रहा, अभी तो मैं सोया ही नहीं, अभी तो मैं जाग रहा हूँ। और उल्टा पता क्या बोलते हैं आजकल, आजकल तो बोलते हैं तेरे इतनी ज़ोर से खराटे बजते हैं। मगर खुद तो आप सो रहे होते हो, आपको मेरे खराटे कहाँ सुनाई देंगे। सुबह 2-2:30 बजे तो मैं सोती हूँ, आप 5 बजे उठते हो, तब मैं गहरी नींद में होती हूँ, तब हो सकता है मेरे खराटे आ रहे हों। भाई मैं ये नहीं बोलती नहीं आते, भाई मेरे को नहीं आते। जो चीज़ मुझे पता ही नहीं सोने के बाद क्या हो रही है, तो मैं कैसे बोलूँगी हाँ नहीं आते, आते होंगे। बट आप तो जाग जाते हो ना, मेरे को तो उस वक्त सोना होता है जब आप खराटे मार रहे हो। नहीं, पॉसिबल नहीं है भैया, आप मेरे बर्दाश्त नहीं है खराटे। पहले भी लेते थे, पहले कैसे बर्दाश्त हो जाते थे।
अब नहीं होते बर्दाश्त। बस समृद्ध नाश्ता कर चुका है, उसका टिफ़िन पैक करने जा रही हूँ। पहले ये सब संभालती हूँ, सारी जगह पे टिकाती हूँ सामान को, उसके बाद मैं जाके उसका टिफ़िन पैक करती हूँ। ड्रेस मैंने प्रेस कर दिया और ड्रेस का हाल देखो, मैंने प्रेस करके बेड पे बिछाई थी, वो देखो कैसे रख के गया। वो पड़ी, वो टीवी के उधर, टीवी के नीचे पड़ी है वहाँ पे। पूरी वाइट शर्ट में छोड़ के गया हुआ है। खाने का भी वही सोच रही हूँ क्या करूँ, क्योंकि डिपेंड करता है ना, दिया उठेगी तभी। अब मेरे को ब्लिंकिट करना पड़ेगा क्योंकि अब कोई सब्जी वाला तो आएगा नहीं। और हाँ, अब नीचे काम शुरू करवा दिया है, पैसे दे दिए हैं उसको, सामान वो ले आया है। अभी ठोका पीटी की आवाज़ भी आ रही है। जाऊँगी, वैसे मैं फ़र्स्ट फ्लोर वाले भाभी जी को बोल के आई हूँ कि आप नज़र रखना क्या काम कर रहा है, क्योंकि आपको नज़दीक पड़ेगा फर्स्ट फ्लोर से। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे बुला लेना। आज ऊपर वाले भाभी भी घर पे है, बट माता जी की तबीयत ठीक नहीं है, वो शायद उनको डॉक्टर के पास लेके गई हैं। तो उनको भी मैंने मैसेज कर दिया है कि अगर आप उतरते चढ़ते देखो तो एक बार नज़र मार लेना कि काम कैसे हो रहा है, सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। बाकी देखो, हमें तो कोई समझ है नहीं, जैसा प्लम्बर बताएगा वैसा करवाना पड़ेगा, जैसे पिछले वाले ने बताया था। बट साथ में एक भाई साहब रहते हैं सरदार जी, टेंट का काम है उनका, वो भी, उनकी भी नाली में क्लीन होना है। तो उन्होंने एक अच्छा आइडिया दिया जो मुझे ज़्यादा बेटर लगा। तो मैंने फिर प्लम्बर को बोला कि भैया जैसे भाई साहब बता रहे हैं वैसे कर दो, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिसाइड के हम रोड तक पाइप को लेके आए और फिर रोड से वहाँ गटर की तरफ लेके जाए, तो दीवार दीवार के साथ, वो सही बता रहे हैं कि दीवार दीवार के साथ ले जाओ। मतलब जब हो जाएगा तब दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या बताऊँ, वो बहुत लंबा हिसाब किताब हो जाएगा। 8-9 साल हो गए उस बात को। हमारे ना जो किचन का और बैल्कनी का पाइप है वो सेम है, और जो बाथरूम के पाइप है वो सेम है। तो वो तो ठीक है, पर किचन वाला जो पाइप है ना, उसके अंदर घीस नहीं होती, घीस जो मिट्टी खोदती है, वो घीस ना अंदर घुस गई थी। और मिट्टी खोद खोद के उसने अंदर पूरी पाइप को ब्लॉक कर दिया। हमने 2-3 बार पाइप क्लीन करवाया था, बट लास्ट में क्या हुआ कि वो घीस मर के खुद ही फंस गई उस पाइप के, उसके अंदर ना, होल के अंदर वो खुद ही फंस गई। तो हमारा क्या होता था कि सारा पानी ब्लॉकेज हो जाता था, ऊपर, यहाँ, नीचे। पहले नीचे वालों के घर में पानी भर जाता था सारा, फर्स्ट फ्लोर पे सोचो पानी भर जाता था। मैंने पहले भी ये चीज़ बताई है। फिर उन्होंने क्या किया, अपना पाइप ना आधे में बंद कर दिया। भाई उनका जो भरता है वो भरता है, पर ऊपर से भी जितना पानी आता है वो भी भर जाता है, क्योंकि ऊपर टैंकियों का पानी भी आता था, ओवरफ्लो होती थी टैंकी, उसका पानी भी आता था। उन्होंने मेरा वहाँ से कटवा दिया, वहाँ से मेरा बंद करवा दिया, कि ताकि ऊपर का पानी नीचे ना आए। तो ऊपर का पानी जाएगा कहाँ, तो मेरे यहाँ पानी भर जाता था, पूरे घर में पानी पानी हो जाता था, पानी पानी हो जाता था। और मग्गों से मैं ऐसे ऐसे करके बाथरूम में पानी निकालती थी, यहाँ बैठती थी बैल्कनी में, और यहाँ से पानी उधर करती थी, पूरे कमरों में सीढ़ियों तक पानी चला जाता था। फ्लो बैक मारता था, या टंकी में से ऊपर से, या ऊपर वालों के घर से पानी आता था, और वो सारा मेरे घर में भर जाता था। फिर मैं मग्गों से निकालती थी, कभी बैल्कनी से नीचे फेंकती थी, कभी बाथरूम के पाइप में डालती थी सारा पानी। बहुत दिक्कत होती थी, सारा सामान ख़राब हो गया था, सारी अलमारियाँ, बेड सब ख़राब हो गए थे पुराने वाले। तो फिर उसके बाद ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग वो पाइप बंद करा के, सीवर वाला, प्लम्बर ने आइडिया दिया कि फर्स्ट फ्लोर वालों की किचन से नया पाइप डलेगा, और वो पाइप हम बाहर से होल करके दीवार में, हम बाहर से दीवार के साथ साथ नीचे जो रोड की नाली होती है ना, उसमें छोड़ देंगे, क्योंकि किचन का और सिर्फ बैल्कनी का पानी वहाँ पे आता है, टॉयलेट का नहीं आता। तो हमने करवा दिया जैसा प्लम्बर ने बोला भाई, क्योंकि दिक्कत बहुत हो रही थी, तो हमने वो काम करवा दिया। अब 8 साल बाद एमसीडी वालों को नाली साफ़ करनी याद आई है, तो वो नाली साफ़ करने आए, तो उन्होंने हमारा पाइप देखा कि ये नाली में आ रहा है, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि ये वाला पाइप आप गली की नाली में नहीं डाल सकते, आपको ये सीवर में ही लेके जाना पड़ेगा। ठीक है भाई, पहले भी हमें अगर प्लम्बर बोलता तो हम करवा देते, अब बोल रहे हो तो अब करवा देते हैं। तो फिर हम तीनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, प्लम्बर बुलाओ और पाइप को अंदर लेके जाओ, कि क्यों फालतू में पंगे लेने। तो फिर अब वो वाला काम नीचे हो रहा है। वो पाइप इधर की दीवार, जो बिल्डिंग की इस दीवार पे आ रहा है, यहाँ से पूरा घूम के बैक में जाएगा, और बैक में जाके सीवर में जाएगा। तो अभी मैं दिखाऊंगी, नीचे जाऊंगी जब काम हो जाएगा, देखने जाऊंगी ना, तब दिखाऊंगी आपको हमने कैसे करवाया है। क्योंकि प्रॉब्लम है, देखो कभी भी आ सकती है, किसी के साथ भी आ सकती है। और अभी फर्स्ट फ्लोर वाले भाभी जी भी बता रहे थे कि ये वाला जो पाइप है ना, जहाँ पे वॉशिंग मशीन चलती है, वो पाइप में पानी रुक रहा है, रुक रुक के जा रहा है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मुझे भी फील हुआ कि हाँ, रुक रुक के जा रहा है। तो एक बार ये काम हो जाए तो उसके बाद नालियाँ साफ़ करवानी पड़ेंगी। नालियों में या तो कचरा फंस रहा है या कोई तो दिक्कत है, क्योंकि अगर उनके भर रहा है तो फिर मेरे भी भरेगा, और मेरे भरेगा तो फिर ऊपर वालों के भी भरेगा। ऐसा होता है, पानी बैक मारता है ना। तो अब देखो, नीचे का काम हो जाएगा तो सही हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें नालियाँ भी साफ़ करवानी पड़ेंगी। बड़े वक्ते हैं यार, बहुत वक्ते हैं, कुछ कहने की हद नहीं। बोल लिया मैंने, कथा सुन लिया आपने, समझ तो कुछ आया नहीं होगा आपको, आया किसी को समझ? चलिए मैं टिफ़िन पैक करूँ सभी का, और ये सामान संभालूँ सारा। निपटा के नहा धो लिया। कपड़े आज थोड़े से ही थे, सुखा दिए थे मैंने, और सूखे में तय भी लगा दिए। देखो, इनका कंबल वगैरह तय लगा के ड्राइंग रूम भी ठीक कर दिया था। और आज क्या हुआ ना, बताती हूँ, यहाँ पे बेल चल रही है। आज क्या हुआ ना कि समृद्ध सुबह भटूरे लाया था, बताया ना आपको। तो
मुझे कहने लगा मेरे साथ ही खा लो। तो मैंने खाया तो सही, पर आधा ही खाया गया मेरे से, क्योंकि सुबह सुबह मेरे से खाया ही नहीं जाता, आदत ही नहीं रही ना। क्यों, और दूसरा मैंने सुबह सुबह चाय पी थी जब वो आया। तो मैं नीचे प्लम्बर को लगा के काम शुरू करवा के ऊपर आ गई थी। फिर ऊपर के काम करने लग गई, गई नहीं उसके बाद दोबारा। पता नहीं नीचे भाभी जी ने भी देखा कि नहीं देखा। अब ऊपर वाले भी आ गए हैं, तो बस सबको मैसेज कर दिया कि भाई काम शुरू हो गया है, तो सब नज़र रखना भाई कैसा काम कर रहे हैं क्या है। और अब मुझे जाना है नीचे। एक तो मुझे वैसलीन चाहिए, क्योंकि होठ वोट ना ये सारे स्किन फटनी शुरू हो गई है। और मेरा वैसलीन का जो मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, या तो चॉकलेट या कुकुम्बर, तो दोनों ही ख़त्म हो रखे हैं। तो मैं मॉइस्चराइज़र लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ईचिंग हो रही है यहाँ पे। और अब क्या हो रहा है ना, भटूरा आधा खाया था, तो अब मेरा बिल्कुल मन नहीं है भटूरा खाने का। रखा तो हुआ है दिया के लिए जो रखा है, चावल भी रखे हुए हैं, साबुत चावल भी हैं, बट मेरे से ना ये सब नहीं खाया जा रहा। तो मैं क्या कर रही हूँ ना, मैं ब्रेड लेके आती हूँ और अंडे पड़े हैं, तो मैं सोच रही हूँ ब्रेड ऑमलेट बना के खाती हूँ, क्योंकि 3:30 हो रहे हैं, खाना कुछ खाया नहीं है। अब थोड़ी वीकनेस लगने लग जाती है अगर ज़्यादा देर तक ना खाऊं। 3 बजे तक मतलब खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया तो फिर वीकनेस लगती है। और मैंने क्या किया ना, बुद्धि तो मेरी ख़राब है, मैंने गुंदवाना था दाल वाला आटा, और मैंने क्या किया, मैंने आवाज़ लगा दी कि वो दूध के पतीले में आटा गूंद देना, बट ये तो बोलना भूल ही गई कि दाल डाल लेना। अब वो प्लेन आटा गूंदा हुआ है, तो मैं पराठे भी नहीं बना सकती। और मेरे में ना हिम्मत भी नहीं हो रही आज, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही। बैक में पता नहीं 2 दिन हो गए बहुत ज़्यादा पेन है। परसों भी रात को उन बच्चों के जाने से पहले ही मुझे गोली खानी पड़ गई थी। कल भी मैंने गोली खाई, दो गोली सुबह शाम। मतलब इतना मैं खाती नहीं हूँ गोली, ज़रूरत नहीं पड़ती। और अभी मुझे लग रहा है मुझे फिर से गोली खानी पड़ेगी, क्योंकि या तो ये गद्दे बैंड हो गए हैं, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, मेरे से बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा, बिल्कुल नहीं बैठा जा रहा। और ये कुशन लगा के तो मैं बैठ ही नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे जाना है नीचे, एक तो काम देख के आना है, दूसरा मुझे वैसलीन लेके आनी है और ब्रेड लेके आनी है, तो सामने ही दुकान पे जाना है। पर हिम्मत ही नहीं होती यार उतरने की, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, मन ही नहीं करता कहीं जाने का। इवन वो देखो ना, ऑल्टर का बैग भरा पड़ा है। 2-3 बार कॉल कर चुकी हूँ, और फिर आज मुझे लगा कि आज तो मुझे 2-3 चक्कर लगाने ही पड़ेंगे नीचे, बार बार प्लम्बर के पास जाना पड़ेगा। तो मैं बुटीक पे भी हो जाती हूँ। पता चला कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके पैर में चोट लग गई है, तो वो बुटीक पे आई नहीं रही है, तो वो भी काम नहीं हो सकता। तो जा रही हूँ नीचे, अब उतरती हूँ, काम भी देखूँ क्या हो रहा है, और वैसलीन और वो लेके आती हूँ ब्रेड, फिर बनाती हूँ खाना अपने लिए। तब तक दिया का टाइम भी हो जाएगा। चलिए देख के आते हैं। पाइप तो डल गया, इधर तक आ गया है। ये पाइप ना यहाँ से, ये पूरा हमने यहाँ से पूरा यहाँ तक घुमा के, और ये गटर में डलवाया है यहाँ से। ये अभी हमारा पाइपों का काम हुआ था, उसी के नीचे से चली गई है पाइप सीधा गटर में। ये पाइप तो मोटा लगाया। ये ऊपर ब्रेड ले आई, अंडे रखे हुए हैं, ये टाटा टी गोल्ड ले आई, एक किटकैट लाई हूँ अपने लिए, और ये रहा मॉइस्चराइज़र। हाँ उठ गई तू, ये तेरे लिए नहीं है बाबू। अब मैं बनाती हूँ अपने लिए फ्रेंच ऑमलेट, चाय और ब्रेड। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक काम ख़त्म किया है कि ये टाटा टी प्रीमियम पहले मैंने मंगवाई थी, कि मैं राशन में मंगवाऊंगी चाय, बट प्रीमियम 250 ग्राम आई थी, तो टाटा टी गोल्ड नहीं मंगवाई थी मैंने। तो अब मैंने ये गोल्ड मिक्स करके ये पूरी अच्छे से मिक्स कर दिया, पूरे मिक्स कर दिया। अब मैं इसको भर देती हूँ अपने जार में। वैसे तो मेरे पास फनल भी है पूरी, बट ऐसे ही आ जाएगा। चलिए मैं एक बार ये भर लेती हूँ, शीशी साइड कर देती हूँ, जो बचेगा वो इसी पैकेट में डाल के रख दूँगी, ताकि आगे फिर काम आ जाए। मेरा लंच, ब्रंच, इवनिंग स्नैक्स इवनिंग नाश्ता, जो मर्ज़ी बोलिए, सब रेडी है। और इसको आ रही है अंडे की खुशबू। हट जा, चल आ जा, अंदर आ। पंखा बंद करो भाई, पंखा नहीं बंद तो नहीं, थोड़ा स्लो करती हूँ। पीछे होके बैठी हो, पास मत आइयो। दूध ब्रेड खा लिया तूने, कुछ नहीं मिलेगा। आज दिवाली के बाद आज दिन का मुहूर्त निकला है, भाई साहब आए हैं काम करने। ख़त्म, एक दरवाज़ा तो पूरा ही रहता था, और ये वाले का ऊपर का एक पीस रहता था। अब गोल्डन पट्टी भी लगा दे, है ना, मस्त काम हो जाएगा। और मैंने क्या किया था, ये 4 का पैक मंगवाया था, और मैंने खोल के चेक भी नहीं किया था, और नहीं तो सारे चेंज करने पड़ते, क्योंकि अब ये वापस भी नहीं होते, 1 महीना हो गया।
है जगदीश, तेरे चक्कर में 750 रुपये का नुकसान हो जाता मेरा। को बैठ, आज तो नहीं होंगे तीनों दरवाजे। हाँ आया ही अभी है तू, कितने बजे? 4 बजे आ रहा है, वैसे तो हो जाएगा, 7 बजे तक हो जाएंगे सारे, है ना? 6 बजे तेरी घंटी तो नहीं बजेगी ना? अरे हम एक साथ में स्वेटर बना रही थी, जब वो आया उसके बाद ये लगा के उसने ये गोल्डन पट्टी भी लगा दी है। बाहर वाले को दिखाती हूँ, वो देखिए, उसके बाद ये भाई लगाए यहाँ पे, इनको कवर करने पे। इन दरवाज़ों को भी मैं कवर करवा रही हूँ क्योंकि नीचे नीचे के बहुत गंदे हो गए हैं जो साफ़ ही नहीं होते। और मैं साथ साथ तय लगा रही हूँ, कूड़े की थैलियाँ ख़त्म हो गई थी तो ये पैकेट ला के रखा हुआ था, ये तय लगा रही हूँ। काम, सारे काम एक साथ कर रहे हैं हम, वो अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रही हूँ। ये मेरा, और नीचे अलग से काम चल रहा है, नीचे का काम भी अभी चल ही रहा है। वो देखिए प्लम्बर लगा हुआ है, ये प्लास्टर कर रहा है पूरे उधर। अभी जाऊंगी नीचे चेक करने, तब दिखाऊंगी आपको। आगे रेता वेता सीमेंट वगैरह मंगा के उसको फिल कर रहा है, पाइप तो लग गई है, बस उसको फिल करने का काम कर रहा था, तो अभी जाऊंगी चेक करने के लिए। चलिए ये काम अंदर का निपटवा लूँ, दरवाज़ा तो कल करेगा, अंदर का काम ख़त्म हो जाए ना फिर नीचे जाती हूँ। और बाकी ये वाले कबर्ड बाकी के, और ये दरवाज़ा जो रह गया है ये कल करेगा जगदीश। फिर कल वही 4 बजे आएगा और 2 घंटे काम करके भाग जाएगा, है ना? ये देखिए, ये छुट्टी का आनंद ऐसे लिया जा रहा है, तबीयत ठीक नहीं है। नॉस्टैल्जिया, क्या बोलते हैं? क्या नॉस्टैल्जिया, है ना? ये हमारी शादी की सीडी लगा के एंजॉयमेंट हो रहा है इसका। इस स्टूडियो वाले ने हमारे सारे घर के वीडियोस बनाए हुए हैं, सबकी शादियों के। कुक्की भैया, कपिल, रचना दीदी, रमा भाभी। चलो ये मुझे घूर रही है कि चुपचाप देखनी है तो देखो, नहीं तो निकलो यहाँ से, है ना? नानी, मैं तेरे को दिखा रही थी ना, मेरी भी नानी बैठी है पीछे।